नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे 5 अगस्त 2025 की राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की। हर खबर को जानिए विस्तार से, पूरे राज्य से जुड़ी हर अहम जानकारी एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के राजस्थान की आज की बड़ी खबरों के साथ। कोटा से आ रही बड़ी खबर। कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या। कोचिंग इंडस्ट्रीज पर फिर सवाल। कोटा शहर जो देश भर में कोचिंग के लिए जाना जाता है, एक बार फिर दुखद खबर से हिल गया। नीट की तैयारी कर रहा एक छात्र अपने कमरे में मृत पाया गया। छात्र उत्तर प्रदेश से कोटा आया था और पिछले 6 महीने में तैयारी कर रहा था। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कोचिंग संस्थानों को छात्रों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। अब शहर में काउंसलिंग हेल्पलाइन की सुविधा को और भी मजबूत किया जाएगा। अजमेर से आ रही बड़ी खबर। राजस्थान के अजमेर जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर के कई इलाकों जैसे कि वैशाली नगर, नया बाजार और केसरगंज में जलभराव की स्थिति बन गई है। पानी घुटनों तक भर गया है, जिससे आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर अब भी राहत नहीं मिल पाई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक और भारी बारिश की चेतावनी दी है। भरतपुर से आ रही बड़ी खबर। भरतपुर जिले के कुम्हेर इलाके में अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीम ने रात के समय छापा मारा और मौके पर 5 ट्रैक्टर बजरी के साथ पकड़े। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के लाखों मरीजों के लिए खुशखबरी। जोधपुर एम्स में अब सुपर स्पेशलिटी यूनिट की शुरुआत हो गई है। इस यूनिट में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो और नेफ्रोलॉजी जैसी सेवाएं शुरू की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अब जोधपुर और आसपास के जिलों के लोगों को दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा से न सिर्फ केवल इलाज बेहतर होगा, बल्कि समय समय पर पैसे की भी बचत होगी। जयपुर से आ रही बड़ी खबर। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के त्रिपोलिया, एमआई रोड और टॉक रोड जैसी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। पहले चरण में 3 जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम जयपुर का दावा है कि इससे शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या में भारी कमी आएगी। स्मार्ट टिकटिंग, सीसीटीवी, लाइटिंग और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा इन पार्किंग में होगी। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की तैयारियां तेज। पर्यटन विभाग जुटा तैयारियों में। बीकानेर में जनवरी 2026 में होने वाले ऊंट महोत्सव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस बार महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है ताकि विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या पहुंचे। कार्यक्रम में ऊंट सजावट प्रतियोगिता, पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोक कला और खाने के स्टॉल लगाए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने कहा है कि इससे ज़्यादा की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अलवर में महिला हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत। 24 घंटे सुरक्षा सुविधा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलवर में 24 घंटे महिला हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर पर महिलाएं कभी भी फ़ोन करके मदद मांग सकती है। यहाँ महिला पुलिस कर्मियों की टीम तैनात की गई है जो तुरंत कार्रवाई करेगी। साथ ही ज़रूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे राजस्थान में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। धौलपुर में बिजली चोरी पकड़ने वालों का बड़ा ऑपरेशन। 15 लोगों पर जुर्माना। धौलपुर जिले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इन सभी पर कुल 3 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने बताया कि ये छापा एक गोपनीय सूचना के आधार पर मारा गया था। बिजली विभाग की चेतावनी है कि भविष्य में ऐसे अभियान लगाकर चलाए जाएंगे। वसुंधरा राजे का बाड़मेर दौरा। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बाड़मेर जिले के दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आई तो राजस्थान को फिर से विकास की पटरी पर लाया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में मौजूद थे। उन्होंने किसानों के लिए नई योजनाओं का संकेत भी दिया। देश भर से आ रही बड़ी खबर। 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर। स्कूलों और ऑफिसों में रिहर्सल शुरू। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोरों पर है। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रिहर्सल चल रहा है, जबकि सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा ड्रिल की जा रही है।
दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर कोने में देशभक्ति का माहौल है और लोग तिरंगे से घर और वाहनों को सजा रहे हैं। इसरो से आ रही बड़ी खबर। इसरो कल चंद्रयान 3 मिशन पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बताया जा रहा है कि मिशन से जुड़े डेटा का विश्लेषण अब अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसरो जल्दी चंद्रयान 4 की घोषणा भी कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का अंतरिक्ष मिशन अब अगली पीढ़ी के स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में बिजली संकट, अगले हफ्ते हो सकती है कटौतियां। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ अब बिजली संकट भी गडराने लगा है। कई पावर प्लांट्स में कोयलों की कमी के कारण उत्पादन घटा। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर हम हालात नहीं सुधरे तो अगले हफ्ते से कटौती की जा सकती है। लोगों से अपील की है कि बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यूपी में नकल रोकने के लिए नया कानून, 10 साल तक की सजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल पर रोक लगाने के लिए नया कानून पास किया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में संगठित रूप से नकल कराता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह कानून अगले महीने से लागू होगा और इसका सीधा असर प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल के दाम में राहत, 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती। लंबे समय के बाद आम जनता को राहत मिली। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। ये कटौती अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों में गिरावट के कारण की गई है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर और रोजमर्रा की चीज़ों पर असर पड़ने की उम्मीद है। मानसून का बाहरी कहर, भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। देश के कई हिस्सों में मानसून अब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियां उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की चेतावनी जारी की है। नीट पीजी 2025 परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तकनीकी कारणों को हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। यह परीक्षा पहले भी 2 बार टल चुकी है, जिससे छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर छात्र जस्टिस फॉर नीट पीजी एस्पिरेंट ट्रेंड चला रहे हैं। अब नई तारीख अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा तय, रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के दूसरे सप्ताह में बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा, व्यापार, जल विभाजन और आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की संभावना है। यह दौरा भारत बांग्लादेश के संबंधों को नई दिशा देगा। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये थी आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरें सबसे पहले। कल मिलते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।